वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म। एक ट्वीट में कहा कि कानूनी मलकियत पर किसी को कब्ज़े की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DC इस्लामाबाद कब्ज़ा या गैर कानूनी तजावुज़ात की शिकायत पर 7 दिन में फ़ैसला करने का पाबंद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मलका कोहिसार में रात से वक्फे से बर्फबारी, हर शय बर्फ से ढक गई। यकबस्ता हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद। एबटाबाद, नथिया गली, नारान, कागान में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। कोयटा, कल्लात, कान मेहतरजई, कोचक टॉप, मस्तूंग, पशीन और चमन में आसमान से सफ़ेद गोलों की बरसात। बाबूसर टॉप, नागा परबत पर तकरीबन 10 फीट में ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में एक दिन के वक्फे के बाद फिर बारिश और बर्फबारी। लाहौर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। कराची में सर्द हवाओं का राज। यकतरफा इक़दामात ने आलमी कवानीन पर एतमाद मजरूह किया। पाकिस्तान ने भी भारतीय जहरियत की सूरत में खिलाफ वर्जियों का सामना किया। सलामती कौंसिल में अमन, इंसाफ और कसीरुल जहती निज़ाम से मुतालिक मुबाहिसे में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अपने हक के दिफा को ज़िम्मेदाराना, मोहतात और मुतनासिब अंदाज से इस्तेमाल किया। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद कश्मीर पर गैर कानूनी भारतीय कब्जा है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहले में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और जिम्बाब्वे का मुकाबला भी होगा। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद बढ़कर 30 हो गई। खराब मौसम के बायस अमरीका भर में 19,000 परवाजें मनसूख कर दी गई। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 44 रियासतों के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। सड़कें, दफातर और तालीमी इदारे बंद। अमरीकी महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में इजाफे और मुमकिन तौर पर एक और बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी कर दी। और तबाह गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इंतजामिया ने इमारत को सील कर दिया। आतिशज़दगी के दौरान 73 अफराद जाम हुए। इंसानी बाकियात की शिनाख्त सबसे बड़ा चैलेंज बन गई। अब तक 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA जमा कराए। उनमें से 23 लाशों की DNA से शिनाख्त हो सकी। तकनीकी टीम ने मुतासरा इमारत का दौरा किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से मुतासरा इमारत में अब मजीद इंसानी बाकियात मौजूद नहीं। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी, राबते मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप और नागा पर्वत पर 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। सवात में बारिश और बर्फबारी से नज़ारे मजीद हसीन हो गए। बलाई लोअर दीर में भी बर्फबारी जारी। NDMA ने बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में एक बार फिर बादल आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बारान रहमत से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी में रेलवे ट्रैक्स की निगरानी। फौजी जवान ट्रेनों के मुसाफिरों की हिफाजत पर मामूर। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के जवान हरदम तैयार। सख्त मौसम और कठिन हालात में भी रेलवे लाइनों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान, 11 अफराद हलाक। 44 रियासतों में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 17,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी। दही इलाकों में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। वाशिंगटन में वफाकी दफातर बंद कर दिए गए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमदर्द हैं। सदर मुमलिकत UAE की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और इक़्तिसादी शराकतदारी पर बातचीत की जाएगी।
पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, $1 मिलियन सवाल बरकरार। इवेंट में शिरकत का फैसला जुमे या पीर को होगा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बता दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने आईसीसी के मामले पर ब्रीफिंग दी, एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शंस वज़ीर आज़म के सामने रखे। शहबाज शरीफ की तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से क्यों निकाला, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार किया था, मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। आईसीसी ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है। मेगा इवेंट में पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं। भारत में कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक नीपा वायरस का हमला। भारत में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया। रियासत मगरबी बंगाल में जानलेवा नीपा वायरस से 100 अफराद मुतासर। मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता में T20 वर्ल्ड कप के मैच शेड्यूल हैं। मुख्तलिफ ममालिक की 16 टीमों और ऑफिशियल्स ने भारत का दौरा करना है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि नीपा वायरस 75% तक अमवात की शरह रखता है। इसका कोई मौसर इलाज दस्तयाब नहीं। सानहा गुल प्लाजा की एफआईआर की कॉपी मंजर आम पर आ गई। बिल्डिंग में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। हंगामी अखराज के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। एफआईआर में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल है। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की इतला 10:30 पर मिली। आग दुकान नंबर 193 पर न्यू तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी। आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इंतजामिया ने इमारत को सील करना शुरू कर दिया। आतिशज़दगी में 73 अफराद जाँ बहक हुए। इंसानी वाक़यात की शनाख्त सबसे बड़ा चैलेंज बन गई। अब तक 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA जमा करवाए। उनमें से 23 लाशों की DNA से शनाख्त हो सकी। तकनीकी टीम ने मुतासरा इमारत का दौरा किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब मजीद इंसानी वाक़यात मौजूद नहीं। सानहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलेगी। गुल प्लाजा के दुकानदारों का नुकसान सिंध हुकूमत पूरा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची चैम्बर की मदद से नुकसानात का अजाला करेंगे। दुकानदारों को 2 माह में दुकानें मिल जाएंगी। मोहसिन नकवी का आवाम को एक और तोहफा। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन में जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम शिकरे का इफ्तिताह कर दिया गया। कहते हैं पासपोर्ट सिस्टम को आलमी निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया। नए निज़ाम से दुनिया भर में पासपोर्ट दरख्वास्तों और डिलीवरी की मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। वज़ीर दाखिला ने ई-मॉनिटरिंग रूम, कॉल सेंटर, फॉरेंसिक लैब और जदीद प्रोडक्शन यूनिट का भी दौरा किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का ऐलान। कहते हैं जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। हुकूमती पॉलिसियों से दरामदात में कमी हो रही है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। महंगाई की नई लहर। आटे की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों ने आटा 20 से 30 रुपए फी किलो महंगा कर दिया। गुजरात में 1 मन गंदम 3,600 से बढ़कर 4,600 में फरोख्त। 10 किलो आटे का थैला 905 से बढ़कर 1,400 रुपए का हो गया। गुजरांवाला में 10 किलो आटे का थैला 1,250 से 1,280 रुपए में बिकने लगा। 15 किलो का थैला 1,850 से 1,900 रुपए में बेचा जा रहा है। आटे की कीमत बढ़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। रमजान से पहले ही नादार अफराद के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज तैयार। 1 करोड़ अफराद के लिए 47 अरब का रिलीफ। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत नादार अफराद को निगहबान कार्ड मुहैया करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास रमजान की पेशगी तैयारियों, अवामी रिलीफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों और मादनियात के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की कीमती पत्थरों के ज़खायर को मुकम्मल इस्तेदाद के साथ बुरोकार लाने की हिदायत। कहा
कीमती पत्थरों की बरामदात से ज़र मुबादला हासिल होगा। जेम स्टोन सेंटर्स की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। इस्लामाबाद जेम स्टोन सेंटर अगस्त 2027 तक मुकम्मल किया जाएगा। जबर या इस्तिस्ना से जन्म लेने वाला कोई भी नया मामूल काबिल कबूल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सलामती कौंसिल मौसर मैकेनिज़्म वज़ा करे और अपनी करारदादों के निफाज की मुनज़्ज़म निगरानी करवाए। सलामती कौंसिल के मुबाहसे से खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद 2000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी बहरी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। लिखा कि बहरी बेड़ा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तैनात किया गया। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ताकत के इस्तेमाल की नौबत नहीं आएगी। इसराइली खातून ने ईरान के खिलाफ सियाहुनी प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। इसराइली चैनल ने खातून को ईरान में फांसी देने की झूठी खबर नशर की। खातून अपनी फांसी की खबर देखकर हैरान रह गई। कहा, मैं जिंदा हूं, कभी ईरान गई ही नहीं। अमेरिका ईरान पर हमला आवर होना चाहता है।